नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ हम देखेंगे आज क्वेश्चन कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये 51th पार्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं आज। आपको दिया फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेज 5 हॉर्सेस एंड 10 काउज फॉर ₹10,000। ही सेल्स द हॉर्स एट 15% प्रॉफिट एंड काउ एट 10% लॉस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 375। तो भाई आपको दिया कि उसने हॉर्स को बेचा 15% प्रॉफिट पर और काउ को 10% लॉस पर। उसको कुल मिला के जो प्रॉफिट है 375 होता है। कितने पर होता है वो? 10,000 पर होता है। तो मतलब कि यहाँ से जो आ जाएगा 3.75 का उसको प्रॉफिट होता है। करेंगे सॉल्व इसको, इससे करा इसको माइनस तो कितना आएगा? 13.75 आ जाएगा। और करेंगे इसको इससे माइनस तो कितना आएगा? 11.25 आ जाएगा। करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा यहाँ से? 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा 5 11 ज़ा 5 9 ज़ा, मतलब कि 11 प्लस 9 20 इज इक्वल टू 10,000। तो 1 इज इक्वल टू कितना? 500। ठीक है, तो 11 इज इक्वल टू कितना? 5500। तो मतलब 15% प्रॉफिट जो है वो कितने हॉर्स पर हो रहा है? 5 हॉर्स पर। तो एक हॉर्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5 से करेंगे डिवाइड इसको, तो मतलब कि 1100 वैल्यू आ जाएगी एक हॉर्स की। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। Dinesh bought two radios for ₹1920. He sold one at a profit of 20% and other at a loss of 62 by 3%. If the selling price of both the radios is same, then find the cost price of the radio. तो माना पहला जो है रेडियो का कॉस्ट है वो C1 है। C1 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का, मतलब कि 6/5। ये हो गया SP पहले वाले का। दूसरे का CV मान लिया हमने C2 है। लॉस हो रहा है कितना? 1 बाय कितना? 15 का ना, 18 और 2 20। ठीक है, तो मतलब कि जो यहाँ पर जो SP कितना आ जाएगा? वो 14/15 आ जाएगा। 5 दिया 15, तो ये C1/C2 आ जाएगा यहाँ से 14/18, मतलब कि 32 इज इक्वल टू 1920। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12 0 16 6 ज़ा, मतलब 1 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। हमें निकालना है किसका? कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द रेडियो। आराम से इसको करो मल्टीप्लाई 60 से, इसको करो मल्टीप्लाई 60 से, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डीलर मेक्स अट प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ अ स्कूटर। if he makes a profit of 7500 on the sale of the scooter, find the advertised price। माना 100 था एडवर्टाइज प्राइस, उसने डिस्काउंट है 10% का, मतलब कि जो है 90 रुपये उसका SP हो गया। ये MP है, ये SP हो गया। 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो पहले हम CP निकाल लेते हैं दोस्तों। जब भी SP से डायरेक्ट निकालना है प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे हम? जो SP है उसको करो मल्टीप्लाई पहले प्रॉफिट परसेंट से और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120। कितना आ जाएगा? ये सीधा प्रॉफिट आ जाएगा आपका 26 और ये 15, मतलब कि 15 प्रॉफिट आ रहा है। तो 15 इक्वल टू दे रखा है कितना? 7500 के। तो 1 इज इक्वल टू 500। हमें क्या दिया है? ये हमने माना एडवर्टाइज प्राइस, तो 100 मल्टीप्लाई 500 इज 50,000। तो 50,000 क्या आ जाएगा हमारा? एडवर्टाइज प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ सीखी हमने, जब भी आपको SP दे रखा है वहाँ से डायरेक्ट निकालना है प्रॉफिट, तो SP को मल्टीप्लाई करो किससे? प्रॉफिट परसेंट से अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करोगे तो आपको CP निकालने की नीड नहीं पड़ने की, डायरेक्ट यहाँ से प्रॉफिट ही निकल के आता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper allows 26% commission on his advertised price and still makes a profit of 10%. If he gains 56 on one item, his advertised price of the item is। तो माना 100% था उसका एडवर्टाइज प्राइस, उसने 23% कमीशन दिया, मतलब 77 का उसने इसको बेचा। उसको प्रॉफिट फिर भी 10% का हुआ, तो कितना प्रॉफिट होगा? निकाल लेते हैं। 77 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 प्लस 10। ठीक है, तो 77 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, 11 7 का, मतलब कि 7 का उसको गेन हुआ, लेकिन दिया कितना? 56 दिया, तो 7 8 का 56, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 800 क्या था हमारा? एडवर्टाइज प्राइस था यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The marked price of an article is 50% above the cost price. When the mark price is increased by 20% and SP is increased by 20%, the profit becomes double. ठीक है,
इफ द मार्क प्राइस इज 300 देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। दोस्तों अगर सपोज सीपी अगर आपको एक्स दे रखा है और 50% अबव कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा मार्क प्राइस 3/2x होगा या नहीं होगा। मतलब कि जो अगर ये 2 को उधर लिया हो, अगर सीपी 2x है तो एसपी कितना, एमपी कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। ये बात समझ में आती है। तो वहीं पर आपको दिया है एमपी 300 है, मतलब कि सीपी हमें दे रखा होगा 200, तभी तो एमपी 300 आया होगा। ये बात समझ में आती है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि जे कि एसपी नहीं दिया तो एसपी हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना प्रॉफिट हुआ, एक्स माइनस का 200। अब कह रहा है कि एमपी जो है उसमें 20% वो इंक्रीज करता है, तो मतलब कि एमपी हो गया 360, भाई 20% जो है 300 का 60 रुपये होगा, 360 हो गया एमपी। एसपी भी वो 20% इंक्रीज करता है, तो मतलब कि एसपी हो गया 1.2x। तो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट डबल हो जाता है, तो भाई सीपी चेंज नहीं हुआ, सीपी तो 200 ही है। तो इसका मतलब है कि 1.2x माइनस 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 200, ठीक है। भाई जो पहले प्रॉफिट था उसका डबल हो जाता है अब जो प्रॉफिट निकल के आता है। सीपी हमारा सेम है, सीपी 200 ही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 1.2x माइनस 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 400, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 200 इज इक्वल टू 0.8x। तो x कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 200 अपॉन 0.8, तो ये लगभग 250 आ जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 4 पंजे 20, तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी 250 आ गई। मतलब एसपी कितना है 250, एसपी कितना है 250 है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए आज समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे लगे हैं क्वेश्चंस, जो तरीका है मेथड है, अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।